हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिखाने वाला हूं कि प्रतिशत निकालना सीखें। जैसे कि अगर आपको प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन दे दे, ठीक है, और आपसे कह दे कि इस क्वेश्चन का प्रतिशत निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रतिशत किस तरह से निकाल सकते हैं, मैं इसी वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसी वीडियो को देखने के बाद आप प्रतिशत निकालना सीख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन का। तो चलिए बताता हूँ, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसी वीडियो में सीख करके आप जाएंगे कि इस तरह प्रतिशत वाले क्वेश्चन का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। चलिए बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको होमवर्क दूंगा, जो आपको करना है। जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिशत के ऐसे क्वेश्चन का प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं। इसी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया उसको देखते हैं। देखिए 940 का 15%। याद रखिएगा, जब भी आपको प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन दे दे कि आपको कोई नंबर दे दे, फिर का दे दे, फिर नंबर के साथ आपको प्रतिशत दे दे, तो ऐसे प्रतिशत वाले क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर जो आगे दिया उसको लिख देना है। तो 940 दिया है तो 940 को क्या करना है, आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। उसके जस्ट बगल में का दिया, तो का के लिए हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बगल में नंबर के साथ क्या दे दिया, प्रतिशत। जब भी नंबर के साथ प्रतिशत आपको दे दे तो क्या करना है, नंबर को लिख देना है, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या करना है, प्रतिशत के लिए हमेशा बटे 100 कर देना है, ठीक है। ये आपको हमेशा करना है। अगर नंबर के साथ प्रतिशत दे देगा तो नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए बटे 100 कर देना है, ठीक है। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कटेगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 ये कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा नहीं, हाँ कटेगा एक चीज और। देखिए 2 से ये 94 कट जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ 9 है तो एक ज्यादा, तो इसमें भेज देंगे। 2 सते कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अब आपका कितना बचा, 47 गुणे 3 बचा, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 को 7 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 21, क्योंकि 3 सते 21 होता है। तो 2 लिख दे, 1 लिख देंगे और 2 कैरी यहां छोड़ देंगे, ठीक है। 3 चौक कितना होता है, 12, 12 प्लस 2 कितना होता है, 14। तो कितना हो जाएगा, 141 जो हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। तो जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसी तरीके से आप प्रतिशत निकालिएगा, ठीक है। आंसर आपका 141 आ गया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वीडियो को देख लीजिए। इसी वीडियो में आप इस टाइप के प्रतिशत के क्वेश्चन का प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि मैं उसी तरीके से सिखा रहा हूं आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन क्या दे दिया है, 680 का 20%, ठीक है। अब 680 का 20% हमें निकालना है, तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर को लिख देना है। ये जो नंबर दिया है इसको सबसे पहले क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। तो 680 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद उसके जस्ट बगल में क्या दिया, का दिया है, तो का की जगह हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है। और फिर नंबर के साथ प्रतिशत दे दिया है, तो नंबर लिख करके प्रतिशत के लिए क्या करना है, बटे आपको 100 कर देना है। क्या कर देना, 100 कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखते रहिए। क्या मेरा बचा है, 68 बचा है, मतलब 68 बचा है, गुणे क्या बचा है, 2 बचा है, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, 68 गुणे 2 कर देना है। तो 2 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 16, तो 6 लिख देना, एक कैरी ले लेना है, ठीक है। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 और एक कितना होता है, 13 हो जाएगा। तो 136 जो आ गया ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या दे दिया है कि 700 का 80% क्या होगा, इसका प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। 700 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 700 लिखेंगे। क्या करेंगे, 700 लिखेंगे। चलिए 700 लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 700 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके जस्ट बगल में का दिया है, तो का की जगह हमेशा आपको मल्टीप्लाई वाला साइन रखना है।
और नंबर के साथ आपको प्रतिशत दे दिया है, तो जब भी नंबर के साथ प्रतिशत दे दे तो नंबर लिख करके मतलब 80 को लिख करके और बटे 100 लगा देना है। ठीक है, प्रतिशत के लिए हमेशा बटे 100 लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल हो गया, कितना बचा 7 गुणे 80 बचा। ठीक है, एक से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, किसी भी नंबर को अगर आप एक से डिवाइड करेंगे तो आपको वही नंबर आएगा। अब 7 को 80 से गुणा करिए तो 7 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 7 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 8 56 हो जाएगा, क्योंकि 8 5 40 होता है, 8 6 48 होता है। ठीक है, और 8 7 56 होता है, तो आप सीधा क्या आ जाएगा आपका 560 जो आ गया है, ये आपका क्या हो गया, तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन उसको आपको करना है, जो भी उसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 क्या है, 460 का 25% क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो 460 का 25% क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, 460 को आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में क्या दिया है, का दिया, तो उसके जगह पर हमेशा मल्टीप्लाई वाला साइन रखिएगा। अब नंबर के साथ क्या दिया, प्रतिशत, तो नंबर लिख करके अब प्रतिशत के लिए क्या करना है, बटे 100 कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 2 बार आएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 आएगा, क्योंकि 5 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब ये 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6 हो जाएगा, कितना आपका बच्चा 23 गुणे 5 बचा। अब इन दोनों को आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 5 तिया 15, तो 5 लिख दीजिए, एक कैरी ले रही है, 5 दूना 10, 10 और एक कितना होता है 11, 115 जो आ गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 950 का 7% क्या होगा, इसको आप कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, तो जब भी प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि आपको कोई नंबर दे दे, उसके साथ का दे दे, फिर नंबर के साथ प्रतिशत दे दे और बोल दे प्रतिशत निकालिए, तो आप इसी तरीके से निकालिएगा हमेशा। ठीक है, तो आशा करता हूं किसी वीडियो में सीख गए होंगे कि ऐसे प्रतिशत वाले क्वेश्चन का प्रतिशत निकालना। मिलते हैं अगले वीडियो में।